परीक्षा बोध 2024 से। चैप्टर 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको प्रॉफिट ऑफ ₹54,000 अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशो ऑफ 4:3:2। बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि 54,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स नेम है ए बी सी और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चे? 4:3:2। यस, तो यहाँ पर ए का शेयर बनेगा 54,000 में 4/9 यानी कि 24,000। बी का शेयर होगा 54,000 का 3/9 18,000 और सी का शेयर होगा बच्चे 54,000 का 2/9 12,000। 4/9 3/9 एंड 2/9 क्या है? ये है बच्चे इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से आया बच्चे? यहाँ से आया 4:3:2। 4 ए का शेयर है, 4 टोटल प्रॉफिट में ए का हिस्सा है, 3 बी का हिस्सा है और सी का है 2। इस तरह से करते हैं, टोटल लगा लेते हैं इसका। 4 + 3 + 2 कितना हो जाता है? 9। यदि 9 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो उसमें 4 रुपये किसको मिलेंगे? ए को। 3 रुपये किसको मिलेंगे? और सी को मिलेंगे 2 रुपये। बात समझ में आई? यस, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट 48,000 को पार्टनर्स ए बी सी के बीच में 1/2 1/4 एंड 1/4। ये आपको शेयर दिए हुए हैं, फ्रैक्शन दिए हुए हैं। यस, आपको क्या दिए हुए हैं? फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो बच्चे यहाँ देख रहे हो डिनोमिनेटर अलग अलग है। मिस्टर ए का जो शेयर है वो 1/2 है और डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है? 2। और बी और सी के डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है? 4। तुम 2 को 4 बना सकते हो? बना सकते हो ना? 2 को 4 बनाओगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। ऊपर भी करेंगे और नीचे। बात समझ में आई? तो 1/2 में आप ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 और 1/4 यानी कि 2:1:1। ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चे ए का शेयर यहाँ पर है 48,000 में 2/4 24,000। बी का शेयर होगा 48,000 का 1/4 12,000 एंड सी का शेयर बनेगा 48,000 का 1/4 यानी कि 12,000। सभी को क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, कैपिटल ऑफ ए बी सी 20,000 15,000 15,000 रेस्पेक्टिवली। डिवाइड द प्रॉफिट 50,000 ऑन द बेसिस ऑफ रेशो ऑफ देयर कैपिटल। आपको कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, यस, किस रेशो में? कैपिटल के रेशो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे रेशो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल है बच्चे ए की 20,000, बी की 15,000 और सी की है 15,000। जिस बच्चे को बिल्कुल भी अकाउंट नहीं आता है ना, अगर ढंग से परीक्षा बोध को भी कंप्लीट कर लेगा ना तो एग्जाम में न्यूमेरिकल कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने देखा 20,000 15,000 15,000 ये क्या है? कैपिटल। इस कैपिटल से अपन बनाएंगे रेशो जो कि बनेगा 4:3:3। पहले 0 क्रॉस हो जाएंगी 3 0। उसके बाद क्या बचेगा? 20 15 और 15। 5 से क्रॉस कर दोगे। यस, 4:3:3 ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप शेयर कर देंगे प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ को। ए का शेयर होगा 50,000 का 4/10 20,000। बी का शेयर होगा प्रॉफिट में 50,000 का 3/10 15,000 एंड सी का शेयर होगा प्रॉफिट में 50,000 का 3/10 15,000। ये भी क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास
4. Recording the following transaction of A and B. अच्छे, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट है कमीशन पेबल टू बी रुपीज 4000। बी जो कि पार्टनर है उसको कमीशन अलाउड करना है, कमीशन का अमाउंट है 4000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए 1000 टू बी 500। ठीक है, यहां पर जैसा भी दिया गया है हम जिस तरीके से बताएंगे वैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट जो एंट्री पास करेंगे वो बनेगी बच्चे कमीशन पेबल टू बी के लिए। फर्स्ट जो एंट्री होगी, मैं नंबरिंग जैसे बता रहा हूँ वैसे करनी है। यहाँ पर जिन्होंने सॉल्व किया है ना वो अपने तरीके से किया हुआ है, लेकिन अपन तरीका जो बताने वाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट तरीका। यस, तो बच्चे सबसे पहले तो कमीशन पेबल होगा, तो जब कमीशन पेबल होगा तो आप कमीशन अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 4000 से, और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4000। ये होगी फर्स्ट एंट्री। यस, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट 4000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 4000। बात सबको समझ में आई। सेकेंड एंट्री बच्चे जो कमीशन है ना, जो कि आप पार्टनर्स को अलाउड कर रहे हैं, तो कमीशन बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएशन है, इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट अभी क्या हुआ है, डेबिट, और जब ट्रांसफर करेंगे तो कमीशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 4000 टू कमीशन अकाउंट 4000। कंपाउंड ही बना रहे हैं हम, सिंपल जनरल एंट्रीज पास कर। तो पहले हमने कमीशन अलाउड किया, हेलो, और फिर कमीशन को ट्रांसफर कर दिया कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरह से अब जो थर्ड एंट्री हम पास करेंगे वो पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू एस कैपिटल अकाउंट 1000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1500। इसके बाद ट्रांसफर करेंगे, एक और एंट्री यहीं से निकलेगी, इन्होंने कंपाउंड कर रखी है, अपन अलग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितने से 1500 से। अपन पूरी 4 एंट्रीज पास, पहली दो किसके लिए, कमीशन के लिए, और लास्ट की दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यस, बात सबको समझ में आ गई। बच्चे जर्नल एंट्री बिना नरेशन के अधूरी होती है, आपके नंबर पूरे नहीं आ पाएंगे यदि आप नरेशन लिख के, नरेशन कंपलसरी है। जब आप कमीशन अलाउड कर रहे हैं तो एंट्री की, इस एंट्री की नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कमीशन अलाउड टू बी। यस, और सेकंड कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे तो नरेशन बनेगी इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड या ड्यू, और नेक्स्ट बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, 3 बनाओगे तो गलत नहीं होगी, तो लेकिन ये सबसे लास्ट एंट्री बनेगी कौन सी, वाली एंट्री सबसे लास्ट में जाएगी। पहले किसकी बनेगी, की, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उसके बाद ट्रांसफर की, यदि आप कंपाउंड बनाते। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, 100% आना है एग्जाम में, किसी ना किसी रूप में आना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आए, वन वर्ड में आए, ट्रू फॉल्स में आए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आए, मैचिंग में आए, आना है, ये रुक ही नहीं सकता है। यानी पेपर तुम्हारा रह गया 79 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टनर संता advance a loan 12,000 to the firm on 31st July 2018 without any agreement. Calculate the interest on loan of Santa
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। बच्चे यहाँ पर पार्टनर संता ने लोन दिया है फर्म को 12,000 रुपये 31 जुलाई 2018 को। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2018 को, यानी फर्म ने इस पैसे को यूज किया है 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 5 महीने। और बच्चे यहाँ पार्टनरशिप डीड है नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट। इस केस में इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम का मतलब क्या हुआ? 6% पर एनम का मतलब हुआ यहाँ पर आप 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, काउंटिंग ईयर में जितने महीने पैसा यूज हुआ है उस पर जो ब्याज बनेगा वो अलाउड होगा। यहाँ पर एज पर द रूल व्हेन इज नो एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप, देन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तुम देख रहे हो यहाँ पे 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं। हेलो, अभी हो कितने रहे? 5 महीने। तो आप 5 महीने के कैलकुलेट करेंगे, मिस्टेक हो गई है, 1 जुलाई की जगह 31 छप गया यहाँ पे। क्लियर? 1 जुलाई कर लो तो कितने महीने का लगा देना? 6 महीने का। और 31 जुलाई होगा तो कितने महीने लगेगा? 5 महीने। बात क्लियर सभी को? तो यहाँ क्या करना है अपन को? 1 जुलाई कर लेना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, रमा एंड लता आर पार्टनर्स इन ए फर्म who share profit and loss in the ratio of 2:1. Their capital are respectively rupees 20,000 and 10,000. They are entitled to get interest at the rate of 5% per annum. Before charging interest, they earn the profit rupees 9,000. प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बच्चे 100% आना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को एग्जाम में, 100% आना है। क्या आना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं पार्टनर्स ऑफ फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को आप पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से। यदि नेट प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस तो उसे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो लॉस है तो यहीं वहीं से डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तब होता है जब प्रॉफिट होता है। तो एप्रोप्रिएशन ही है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? यस। और यदि आप बना ही रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बच्चे उसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है ना बच्चे? क्रेडिट में आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है ना? और क्या लिखते हो? पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस। प्रॉफिट जो बचता है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर कर दिया जाता है उनके एग्रीड रेशो में, और जब एग्रीड रेशो नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक। अब तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा? बच्चे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? एप्रोप्रिएशन। रेंट टू पार्टनर कहाँ जाएगा? वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो भी चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है बच्चे, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि है 9,000 रुपीज, जिसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 9,000 रुपीज। बात समझ में आई सबको?
डेबिट में लिखना है बच्चे आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे रमा जिसकी कैपिटल है 20,000 और 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये, ये भी क्लियर। और लता की जो कैपिटल है वो है 10,000 और 10,000 का 5% बनेगा बच्चे 500 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 1,500 रुपीज। बस एक ही एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 9,000 है जिसमें से 1,500 माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 7,500। दोनों साइड का टोटल 9,000 हो जाएगा। ये 7,500 क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अब जब क्रेडिट बैलेंस है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट। इसको पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे डेबिट पर्टिकुलर में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो कि है 2:1। तो क्या है 2:1। यस बच्चे रमा का शेयर होगा 7,500 इंटू 2/3 और लता का शेयर होगा 7,500 इंटू 1/3, यानी कि रमा का 5,000 और लता का 2,500, टोटल कितना हो जाएगा 7,500 बन जाएगा। बेटा आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे, ये नहीं सोचना कि सर इतने सरल थोड़ी आते हैं। बच्चे इतने ही सरल आते हैं, तो ही बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ के अभाव में, प्रैक्टिस के अभाव में, प्रैक्टिस ही नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे आते हैं। किताब पलटते रहेंगे 11 दिन, छुट्टी है 10 दिन की तो निकल ही चुका है। बस किताब पलटते रहेंगे, पेज पलटते रहेंगे और देखते रहेंगे हाँ ये तो सब हमें आता है, ये तो हमें सब आता है। धीमे धीमे आ जाएगी तारीख 2, 3 तारीख से पढ़ना शुरू करें। 3 को पढ़ेंगे, बंद करेंगे, रखेंगे, बंद करेंगे किताब, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, आ जाएगा समय। क्या ठीक है, जैसी तैयारी वैसा तैयार है। 7 तारीख के बाद तो मजी करने, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे 12th है, स्कूल का लास्ट ईयर है, लास्ट डे चल रहे हैं किसके? स्कूल के। याद करोगे स्कूल और कोचिंग। अब ना तुमसे कोई बोलेगा तुम पढ़ो, ना तुम्हें कोई टोकेगा, ना तक कि तुम्हें माँ बाप भी तुम्हें टोकना बंद कर देंगे। अब ये बता दें हम तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जय बीरू नहीं है यहाँ, जय विजय एंड संजय आर पार्टनर्स। जय विजय एंड संजय आर पार्टनर्स जय विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्वेश्चन में अपन को देख लेना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हो, 2:1। कैपिटल है बच्चे 28,800, 19,200 और 14,400। आगे लगा हुआ है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जय की है 28,800, विजय की है 29,200 और संजय की है 14,400 रुपये। ऑन विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज पेबल। इंटरेस्ट अलाउड करना है कैपिटल पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। सैलरी गेट सैलरी, संजय गेट सैलरी, संजय गेट सैलरी ऑफ ₹7,200 पर एनम। संजय को सैलरी देनी है 7,200 रुपये पर एनम। एंड विजय गेट कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स एट द रेट ऑफ 3%। ग्रॉस सेल्स का मतलब जो भी सेल्स होगा उसका 3% कमीशन मिलेगा विजय को, ये भी अप्रोप्रिएशन है। द फर्म शो अ प्रॉफिट 27,600 और ग्रॉस सेल्स आपको दी गई है 3,36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया हुआ है 192, 240 एंड 288 रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको तुम्हें पोस्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तुम्हें पता होना चाहिए। प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। सैलरी कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। कमीशन कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में।
अब प्रॉफिट में से जब ये सब डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो बैलेंस आएगा, यदि वो पॉजिटिव होगा यानी क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट फॉर्म में। यदि डेबिट बैलेंस आता है तो वो क्या होगा, लॉस। ठीक है ना, किस प्रोपोर्शन में जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्या है 2:1:2। बात समझ में आई? देखो कैसे करते हैं, देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा एग्जाम में ध्यान रखना है, आपको डेट वगैरह जरूर मेंशन करनी है, फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड 31 डॉट डॉट डॉट, लिखा नहीं है ईयर तो क्या लगा दोगे, डॉट डॉट डॉट। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप पर लिखना है डेबिट और राइट साइड में लिखना है क्रेडिट, बता देते। ठीक है बच्चे, ये वाला सिंबल नहीं बनाना है, ये तो चला गया। हो सकता है तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चंस में ये पुराना वाला ही सिंबल बन के आ जाए, बड़ी चीज नहीं। ठीक है ना, बोर्ड अपने घर का ही है, घर का मतलब वो जानता है कि हमारे बच्चे जानते हैं ये रुपया है, ये भी रुपया। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते लोग भी, ना तुम्हारा बोर्ड भी। एक ही पेपर ढंगा आया था कौन, और ये भूल से भी नहीं सोचना कि इसी तरह अकाउंट्स का पेपर ही ढंगा आ जाएगा। अकाउंट्स का पेपर तो तुमसे लीची खाई है ना तुमने, कैसे जानते हो ना लीची कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अमरूद खाने में ज़्यादा मेहनत लगती है कि लीची खाने में ज़्यादा मेहनत लगती है? हाँ, लीची में लगती है, तो तुम्हें पता ही नहीं है किस में लगती है, अमरूद में लगती है कि लीची क्या मुंह में जाएगी, कब अंदर चली जाएगी पेट में? बोलो, बीजा निकाल के खाओगे? बीजा निकालने में क्या परिश्रम करने पड़ते हैं, बताओ? बीजा निकालने में परिश्रम करना पड़ता है क्या? अमरूद की बीज निकलवा लो तो मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। हाँ, चलो देखो, बहुत आसान है, कर लो मेहनत तो बढ़िया रहेगा। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन की कुछ और लिखोगे, बाई प्रॉफिट एंड, और ब्रैकेट में प्रॉपर लिखना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं कि पीएल। इसके बाद क्रेडिट साइड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जय का 192, विजय का 240 एंड संजय का 288, टोटल कितना हो गया 70। ठीक है, कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया, ये दिखा तो है 192, 240 और 288, रह जाओ, सर पे एक्सेल का गोल नहीं है। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। यस, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है। बच्चे जय, विजय और संजय तीनों को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। तो बच्चे जय का कितना लगा हुआ है, 28,800। इसका कैलकुलेट करेंगे आप 5%, 3% निकल लेना, 3% तो कमीशन का दिया हुआ है रेट, यहाँ के झंडे हो जाए। 3% निकाल दो क्या टेस्ट ऑन कैपिटल, और 5% निकाल दो क्या, हाँ, कमीशन। और गेट पे बाहर आके बोलो देखो तुम गलत करे आए, मालूम पड़ा तुम ही गलत करे आए। ठीक, तो भाई 5% कैलकुलेट करेंगे, 28,000 का 5% होगा 1440। वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कैसे आया ये, शो करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, नंबर डाल के। एक नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 28,800 इंटू 5/8। बोलोगे समय कहाँ है, समय बहुत है, आता होगा तो समय ही समय है, नहीं आता होगा तो गिनना पट्टियाँ, पट्टियाँ नहीं है सर, अब लेंटर है तो गिट्टियाँ खोजना उसमें, एक्सरे करना इसका, गिट्टी का दिख जाए साइज। देखिए सामने अकाउंट का पेपर, जिसको आता होगा 2.5 घंटे में टाटा बाय बाय करके चला आएगा, ये हमसे गारंटी ले लो। और ऐसा एक आध बच्चा तो होगा ही इतने बच्चों में, तो 2.5 घंटे में करके आ जाएगा पेपर। तो न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में ज़्यादा समय लगता नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल आए तो 100% न्यूमेरिकल ही करना, देख लेना आते हैं कि नहीं, तुम बोलो सर ने बोला है कि करना।
थोड़ी हो जाए, मतलब पहले अजमा लेना कि सही तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, सही तक, पूरे सटीक सही तक। जो कुछ चैप्टर है उनको तो बनने ही बनने 100%। ठीक है, शेयर का है तो छूट ही नहीं सकता, वो तो उस बच्चे को छूटेगा जिसको पोलियो की तीनों खुराक नहीं मिली। 3 बार तो रिवीजन हो चुका है। किसका? हाँ, शेयर का। और सिंपल सा क्वेश्चन आना है, इतने शेयर्स थे कंपनी के, इशू किए गए, एप्लीकेशन पे इतना अमाउंट है, अलॉटमेंट पे इतना अमाउंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये अमाउंट है, और सारे शेयर्स की एप्लीकेशन आई, सारे तब से पैसा आया, हमने रिसीव किया, एंट्री बनाई। एक क्वेश्चन तो वो आना ही है, कौन सा? लमसम का। घट्टा पैसा मिल गया, हम खत्म। ठीक है, लेकिन नहीं भाग जाना पैसा। तो बच्चे, जय का होगा 1440, विजय का होगा 960, और संजय का होगा 720। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अगला अप्रोप्रिएशन है, संजय को सैलरी देनी है टू संजय, संजय की सैलरी। और सैलरी है बच्चे 7200 रुपीज पर एनम, और यहाँ पर पूरे साल की सैलरी उसको दी जाएगी 7। यस बच्चे, ये भी देख लेना, ऐसा तो नहीं है जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो अभी मतलब का जो अकाउंटिंग ईयर है वो कोई 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, मान लो अभी अभी स्टार्ट हुई है, उतने की लगाना, उतने महीने का ही काउंट करना। ये क्वेश्चन था सिबलाल में, इसमें 6 महीने का कैलकुलेट किया था गारंटेड अमाउंट में। याद आ रहा हो शायद तुम लोगों को, शायद झिलमिला आ रहा हो आंखों के। बच्चे, विजय कमीशन, बोलो सर कमीशन ही समझा दो, कमीशन समझ में नहीं आ क्या समझ में नहीं आ रहा? ग्रॉस सेल्स कितनी दी गई है? 3,36,000, और 3,36,000 का 3% जो कि होता है बच्चे 10,080 रुपीज। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अब देखोगे तुम बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है जो कि है 28,320, जिसमें से माइनस करोगे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3,120, और 7,200 आप माइनस करेंगे सैलरी का, और 10,080 माइनस करेंगे आप कमीशन। डिफरेंस आएगा 7,920, और इसको शेयर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में 2:1:1 में। ठीक है ना? तो जय का शेयर होगा 2/4, विजय का शेयर होगा 1/4, और संजय का शेयर होगा 1/4। इसको आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ऐसा वैसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा क्या लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? लिखना जरूर है, जय, विजय और संजय। जय का 3,960, विजय का 1,980, और संजय का 1,980। सॉल्व करके दिखाना है पीछे। यस, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो ना, साइज देख रहे हो क्वेश्चंस की, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, देखना तो सॉल्व पेपर तुम्हारे पास है ही। अगला क्वेश्चन है बच्चे, 1 जनवरी 2018 को विभोर और वेदांग पर पार्टनर्स, their capital was rupees 5,950 and 3,400 rupees respectively. There was no partnership deed, पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है। 1 अगस्त 2018 को विभोर ने लोन दिया है फर्म को 1275 का। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2018 2296.28। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर जो लोन दिया गया वो दिया गया 1 अगस्त को, और पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। इस क्वेश्चन में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो प्रॉफिट और लॉस शेयर किया जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होती है, पार्टनर को सैलरी कमीशन अलाउड नहीं होती। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट जरूर अलाउड होता है, वो भी होता है 6% पर एनम से, और टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर में क्या आएगा? टाइम बोलते ही नहीं हो। हाँ, 8 मंथ्स। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द ईयर 2018 5 मंथ, बिल्कुल करेक्ट। कितने महीने? 5 महीने।
31 मार्च को एंड नहीं हो रहा है अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। क्लियर? तो बोलोगे सर एग्जाम में कैसे ढूंढेंगे? ढूंढना क्या, लिखा दो साहब साहब 2018 लिखा होता 18 19 या 17 18, तो स्टार्ट होता 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 2018 को, और 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुआ था ये बिजनेस। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ मिस्टेक कर रखी है। सबसे पहले टाइटल लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ओके, क्रेडिट में लिखोगे भाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2296.28 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से लिखना जैसे बता रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 2296.28 माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। लोन की अमाउंट आपको दी गई है 1275, जिस पर इंटरेस्ट अलाउड होगा बच्चे 6% से 5 महीने। 1275 इंटू 6% इंटू 5/12 31.88। ओके, माइनस करेंगे 2296.28 में से 31.88, डिफरेंस आएगा 2264.40। बच्चे यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये क्या है, चार्ज। और चार्ज जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर क्रेडिट में क्यों लिख दिया? अरे भाई क्रेडिट में हमने माइनस कर दिया, जो हमारे पास प्रॉफिट था उसमें से हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। बैलेंस करेंगे, बैलेंस आएगा आपका जो टोटल होगा वो होगा आपका 2264.40, यही बैलेंस होगा। इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विभोर और वेदांग के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो है ही नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा, इक्वल, यानी कि 1:2। आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा नोट डाल के, इन द एब्सेंस ऑफ डीड आपने क्या क्या किया, आपने इंटरेस्ट अलाउड किया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और आपने प्रॉफिट को शेयर किया पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना होने पर किस रेशो में किया, इक्वल, इक्वल शेयर किया। आगे समझे बच्चे? घर पे जाके लगाने हैं ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत एंड विष्णु आर पार्टनर्स in a firm whose capital on 1st January 2015 were 25,000 20,000 respectively. They are allowed interest on capital 8% per annum. Interest on capital कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। and interest on drawing is charged 12% per annum, तो कहाँ लिखेंगे अपन, क्रेडिट साइड में। बसंत gave 10,000 to the firm as a loan 1 जुलाई 2015। बसंत ने लोन दिया है फर्म को 10,000 रुपए का 1 जुलाई 2015 को। Vishnu is entitled to get annual salary 5,000 rupees, interest charge on their drawing 600 and 500 respectively.
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट आपको गिवन है जो कि है 600 और 500, तो आप दोबारा कैलकुलेट नहीं कर लेना, जो है वही लिखेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट एंडेड ऑन 31 December 2015 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट वर ₹25,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे समझ लीजिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद डैश लगा के लिखेंगे नीचे वाली लाइन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करेंगे बच्चे, लोन की जो अमाउंट है वो है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है तो कितना होगा 6% पर एनम। और यहाँ पे टाइम फैक्टर कितना होगा, टाइम कितना आएगा, पीरियड क्या बनेगा 6 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर टू नवंबर दिसंबर। बात क्लियर यहाँ तक। इंटरेस्ट माइनस करोगे तब जो अमाउंट आएगी वो लिखोगे आप क्रेडिट साइड में। इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे पार्टनर्स की, बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसे शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर सभी को। हेलो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब तो तुम लोग समझ में, तुम लोगों को आ गई ना बात। ये 25,000 इसको सही कर लोगे तो यहाँ पे ना लिख के इंटरेस्ट ऑन बसंत लोन को क्या करोगे 25 में से माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 24,700। बात क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है आपको, जो दिया है वही लिखेंगे। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद सैलरी भी लिखेंगे पार्टनर की। और बच्चे बैलेंस करेंगे, बैलेंस आएगा 17,200 जिसको शेयर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। यहाँ टू कैपिटल लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू पार्टनर्स, और पार्टनर्स के बीच में शेयर कर देंगे उनके बीच में इक्वल प्रोपोर्शन में 1:1 में 600 और 600। आया सबको समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं फाइल शेयर कर दूंगा घर पे, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2017 बिफोर एंड बिलोंग, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। हेलो अभी तो किया ही था, ये किया था, चेंज है थोड़ा, चेंज है ना, अमाउंट चेंज है, बन जाएगा। कैसे ला रहे गर्दन, ऐसे हिलाओ वहां बन जाएगा, तुम तो यूं कर रहे हो नहीं बनेगा, क्यों भूल जाते हो तुम कैसे गर्दन लानी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीता और गीता जो कि पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2017 उनकी जो कैपिटल है वो 60 और 50,000 है। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7.5%, 7.5%। तुम लोग सर ये 7.5% लिखा हुआ है, आप 7.5 क्यों बोल रहे हो, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 7.5%। यस कितना परसेंट, 7.5%। क्या अलाउड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीता gave 16,000 to firm as loan on 1 October 2017. Geeta is entitled to get annual salary 8,000. The profit for the year ended 31st March 2018 before making above adjustment were ₹18,000. Prepare profit and loss appropriation account। बताइए बच्चे क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा अभी इस क्वेश्चन को लेके। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कर पाएंगे आप लोग, जिसको आप पोस्ट करेंगे किस साइड में, डेबिट साइड में, ये भी हो जाएगा आपसे। सैलरी को पोस्ट कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है ना। प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो आप कहाँ लिखेंगे, पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में। बैलेंस आएगा उसको पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिखे नहीं दिख रहा यहाँ पे, तो क्या होगा इक्वल होगा, 1:1 होगा, बन जाएगा। हेलो
अगला क्वेश्चन देखिए, करना है आज, इसको कर लो कंप्लीट, क्योंकि इस चैप्टर से 101% 2 या 3 न्यूमेरिकल मिलेंगे तुम्हें। एक तो गुडविल का मिलना है तुम्हें, एक तुम्हें गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मिलना है, यस, फास्ट एडजस्टमेंट का ही मिल सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सिंपल आ सकता है बनाने की। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस बनते हैं इसके, और पास्ट एडजस्टमेंट के भी बन सकते हैं। छोटे से क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे, सब सीखने को मिलेंगे आज तुम्हें। अरविंद और सुमन जो कि पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं 7:3 में। सर मिल गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मजे करो। देयर कैपिटल वर 1500 and 1000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% per annum. Salary of Suman is 240 per annum. Drawings of partners were 120 and 200 respectively. Profit of the firm after charging salary is rupees 800. On such profit, manager is entitled to get commission at the rate of 3.25. क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1/8 को 3.125 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3.125%। ठीक है, नहीं कुछ नहीं बोलो तो क्या बोलोगे, 8 into 3 24, 24 plus 1 25, और 25 by 800, 25 by 800। बोलो बात समझ में आ रही है, हेलो 800 कहाँ से आ गया सर, बताओ कहाँ से आ गया 800। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या बनेगा, रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बेटा, बात कुछ समझ में आई, तो फिर क्या करोगे, सीधा निकाल दोगे 1/32, 1/32। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। तो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, बस एक ही चीज समझ में नहीं आ रही है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी इज 800 लिखा हुआ है। अभी तक तो ये लिखा होता था कि बिफोर अबव एडजस्टमेंट, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी इस 800 में से सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है। और सैलरी कहाँ डेबिट हो गई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर की सैलरी कहाँ डेबिट होगी, प्रॉफिट एंड, ये तो गलती हो गई। 800 में क्या करेंगे, सैलरी को फिर से प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उस सैलरी को हम डेबिट करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्लस करने के बाद ही डेबिट करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही, रटना नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर, हमें चाहिए बिफोर, तो क्या आफ्टर हो चुका है, सैलरी, तो सैलरी को क्या कर देंगे, प्लस। इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने क्या किया, सैलरी को लिखा नहीं है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। हमारी तरफ सुनो और करना। क्रेडिट में क्या लिखोगे आप, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, डैश लगाओगे, लिखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 800, और उसमें सैलरी का प्लस कर दोगे 240 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 10, बोलते ही नहीं हो, 1040। बोलो अब तो बोलो कन्हैया, फागुन चल रहा है, वैसे ही बसंत के बाद फागुन आने वाला है, अभी भी नहीं बोलोगे कन्हैया तो कब बोलोगे। 1040, 800 प्लस 240 कितना हुआ, 1040। तो यहाँ तुम्हें 1040 लिखना है, ना कि तुम्हें क्या लिखना है 800। इसको सही कर लोगे, क्या लिखोगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखेंगे जो बच्चे करके लाएंगे कल पूरा वर्क प्रॉपर तरीके, जो करेगा वही जिएगा, नहीं करोगे भौंदू बने बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, पेपर छोड़ के चले आओगे। तो कौन से हम इसमें सर पूरे हमारे 20% नंबर आ जाएंगे, कर लोगे मेहनत तो आ जाएंगे, क्यों अपेक्षा। चलिए डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट कर ही लेंगे आप लोग। अब मैनेजर कमीशन, बच्चे मैनेजर कमीशन को भी माइनस करना था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है, तुम टेंशन में आ जाओगे। ऐसे लिखना है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गए नेट प्रॉफिट
आफ्टर सैलरी, कौन की सैलरी? पार्टनर सुमन की सैलरी। ये किसी वर्कर की सैलरी नहीं है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, ये किसकी सैलरी है? पार्टनर की। तभी तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, किसकी सैलरी? सुमन की। बट बिफोर, कहां से आ गया बट बिफोर? बच्चे मैनेजर कमीशन, क्या लिखेंगे? मैनेजर कमीशन। जब लिखोगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। कमीशन कितना दिया हुआ है? 800। ऐड करेंगे सैलरी, सुमन की सैलरी, सैलरी ऑफ सुमन जो कि है 240। ये हो गया 1040। और बच्चे जो प्रॉफिट है ना, उसी प्रॉफिट पर आपको 3 और 1/8% क्या देना है? कमीशन मैनेजर को। मैनेजर कमीशन को माइनस करेंगे। एट हंड्रेड इंटू 25/800, कितनी बढ़िया वैल्यू आएगी? 25 रुपये। 800 से 800 कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 25 रुपये। 800 प्लस 240 माइनस 25, ये बनेगा आपका 1015। बोलो, बात सबको समझ में आई यहाँ तक? 1015। डेबिट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, ये नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? और लिखना है सैलरी, सुमन सैलरी। सैलरी किसको? सुमन को, क्योंकि है 240। बैलेंस करोगे, वन 1015 में से माइनस करोगे बच्चे 125 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 240 सैलरी सुमन की। डिफरेंस आएगा 650। इसको शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग 7:3, 7/10 और 3/10। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। देखिए कैपिटल अकाउंट बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टाइटल लिखेंगे। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट में, क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल पार्टनर्स की, जो कि है 1500 और 1000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 75 और 50। सैलरी लिखेंगे सुमन के कॉलम में 240। शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे सुमन का और अरविंद का। बच्चे ड्राइंग्स लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ही तो है, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स है। क्या ये? ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। ड्राइंग्स तो कहाँ लिखी जाएंगी? डेबिट में। ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है? डिग्री। ये कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। टू ड्राइंग्स 120 और 200। बैलेंस करेंगे 1910 एंड 1285। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11। A, B, C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1:1. 1st January 2004, their capital balance were 10,000, 8,000, 6,000 respectively. They agreed to allow interest on capital 5% and 800 and 600 respectively to A and B salary. During that year, they made a profit of 6,200 before allowing interest on capital and partner salary. So the partners capital account and profit and loss account when the capital is fixed. कैपिटल यहाँ पर फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होती है तो साथ में एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अभी प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा था? कैपिटल अकाउंट में। अब प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? कौन से अकाउंट में? करेंट अकाउंट में। तो बच्चे यहां पर आपको तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड। तो सबसे पहले आप
क्रेडिट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखा होगा, डेबिट में लिखा होगा आपने, सैलरी लिखी होगी पार्टनर्स की डेबिट में, और जो भी शेयर था प्रॉफिट में उसको ट्रांसफर किया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ टू प्रॉफिट नहीं लिखना, क्या लिखोगे आप, टू पार्टनर्स, अरे करेंट अकाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे, करंट अकाउंट। जिन्होंने गलत कर लिया सही कर लो, क्या लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स के बीच में 3600 को शेयर कर दोगे 3:1:1 में, यानी 3/5, 1/5 एंड 1/5। ठीक है ज्योति, चलो अब देखिए कैपिटल अकाउंट्स। जब कैपिटल फिक्स होती है, लो जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग जाती है क्रेडिट साइड में, आप लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद बच्चे यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको लिखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। यदि पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉन की है, ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो उसे लिखते हैं डेबिट में। और क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे लिखते हैं डेबिट में। यहाँ कुछ है ही नहीं है, सिर्फ क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, वही क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब बताएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट की, क्रेडिट में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस तो यही नहीं गए करंट अकाउंट के, क्रेडिट में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेबिट में क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। और क्या क्या लिख सकते थे डेबिट में, पार्टनर्स की ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मींस ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ बोलो। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है जो कि है कैपिटल रेशो, और कैपिटल दी गई है 80,000 और 60,000, यानी कि क्या बनेगा, 4:3, 4:3। In the beginning of the firm which started its business from 1st April 2018, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स टू बी चार्ज 12% एंड 10% per annum. Ramesh and Suresh are entitled to salary 2,000, 3,000 every month. Every month. Yes. The profit for the year ended 31st March 2019 before above adjustment 1,300,000. Ramesh and Suresh drawings for the year 40,000, 50,000. Interest on drawing amounted rupees 2,000. सुरेश का है 2,500, सुरेश का है 2,500 और रमेश का कितना है 2,000. Assuming that their capital are fluctuating, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. देखो बच्चे, चलो यहाँ पे आके ये सही हो, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना 1,300,000. यस, क्रेडिट में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रमेश का 2,000, सुरेश का 2,500, टोटल कितना हो जाएगा 4,500. बच्चे डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस 80,000 पर 12%, 9,600 रमेश का, और सुरेश का बच्चे 60,000 पर 9%, 7,200. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 16,800. सैलरी टू सैलरी, रमेश को देना है आपको 2,000 रुपीज पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12, 24,000. सुरेश को देना है आपको 3,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 36,000. टोटल कितना बनेगा बच्चे 60,000. हो गया, बैलेंस करेंगे, डिफरेंस आएगा 28,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 4:3 में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कैपिटल रेशो.
16,000 शेयर होगा रमेश का और 12,000 होगा सुरेश का। ठीक है, क्या लिखेंगे डेबिट में? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चे, स्टार्टिंग करेंगे ओपनिंग बैलेंस से 80,000 एंड 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे बच्चे क्रेडिट में, मतलब जिस ट्रांजेक्शन से कैपिटल इंक्रीज होती है उसे लिखते हैं क्रेडिट में, जिससे डिक्रीज होती है उसे लिखते हैं डेबिट में। पार्टनर सैलरी और बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। डेबिट में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। टोटल इक्वल हो जाएगा दोनों साइड का। आया सबको समझ में? देखो बेटा, ABC are partners in a firm, their profit sharing ratio 3:1. However, she is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. यहां तक मतलब समझ में आया क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स है, 3:1 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। सी को गारंटी मिली हुई है कि उसका प्रॉफिट में शेयर कभी भी 10,000 से कम नहीं होगा। किसी भी साल में उसका प्रॉफिट में शेयर कितने से कम नहीं होगा? 10,000 से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि भैया उसके प्रॉफिट शेयर में कुछ कमी आएगी, 10,000 से कुछ कमी आएगी, तो वो कमी की पूर्ति कौन करेगा? ए करेंगे। यानी यहाँ पे पर्सनली गारंटी दी गई है ए के द्वारा, किस? सी को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2018 and 2019 were respectively rupees 30,000, 90,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year 2018। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2018 के लिए, दोनों साल के लिए नहीं बनाना। इसके लिए बनाना है सिर्फ एक। तो बच्चे क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, यानी कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना? 30,000 लिख दोगे। 30,000 यही बैलेंस है 30,000 जो शेयर करोगे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 3:1। ट्रांसफर करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3:1 कैलकुलेट करोगे, ए का शेयर बनेगा 15,000, बी का शेयर बनेगा 10,000, सी का शेयर बनेगा 5। सी को गारंटी दी है भाई तुम्हें कितना मिलेगा? 10,000। कितनी कमी पड़ रही है उसके में? तो 5,000 इसके में प्लस होंगे। और ये गारंटी दी किसने दी? तो ए, इसकी कमी की पूर्ति कौन करेगा? ए के में से कम हो जाएंगे कितने? 5,000। तो भाई ए का एक्चुअल शेयर क्या बन जाएगा अब? बी का। क्यों? बी का तो वही रहेगा, बी ने तो कोई गारंटी दी नहीं थी। और सी का क्या हो जाएगा? 10,000। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट किसी को? है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्रोडक्ट मेथड सीखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन है बच्चे, ए एंड बी आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। ए विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द गिवन डेट्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7%। फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाई प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है थ्योरी में, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है एग्जाम्पल देके समझाएं। एग्जाम्पल ये लिख देना, सॉल्व कर लेना। बच्चे डेट ऑफ अमाउंट दी हुई, डेट एंड अमाउंट दी हुई है आपको। 1 अप्रैल 2018 को 8,000 विड्रॉन किया था। इसके बाद 30 जून को 7,500 विड्रॉन किया। 31 अक्टूबर को 5,000 रुपीज और 31 दिसंबर को 7,000 रुपीज और 1 मार्च को 5,500। ड्राइंग्स और उनकी डेट दी गई। क्या दिया हुआ है? ड्राइंग्स और उनकी डेट दी हुई। यहां तक बात सबको समझ में आई? बच्चे प्रोडक्ट मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अपन एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में पहला जो कॉलम होगा वो होगा बच्चे आपका डेट का। सेकंड जो कॉलम होगा वो होगा अमाउंट का। थर्ड जो कॉलम होगा वो मंथ या पीरियड बोलेंगे इसको। और लास्ट जो कॉलम होगा वो होगा प्रोडक्ट का। बच्चे पहली ड्राइंग की डेट क्या है? बोलो, पहली ड्राइंग की डेट क्या है? 1 अप्रैल। डेट लिखी आपने 1 अप्रैल। अमाउंट क्या है पहली ड्राइंग की? अच्छे, अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट ड्राइंग कब की दी गई है? 1 मार्च की। हेलो,
और पहली ड्राइंग कब की दी गई है? 1 अप्रैल की, यानी अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च हुआ ना कि नहीं हुआ? तो आप काउंट करोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। तो भाई 8000 इंटू 12 करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 96,000। इसी तरह अब देखो अगली ड्राइंग कब की गई है? जून 30 को। अमाउंट क्या है? 7500। अब जून 30 से काउंट करो 31 मार्च तक, कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। प्रोडक्ट करेंगे 67,500। प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इंटू मंथ, अमाउंट इंटू मंथ। अगली ड्राइंग की है 31 अक्टूबर को। अमाउंट है ड्राइंग का 5000। पीरियड है बच्चे, यानी मंथ है 5। कहाँ से आए 5? 31 अक्टूबर से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, महीने बनेंगे 5। 5000 इंटू 5 करेंगे, ये होगा 25,000। यस। अगली ड्राइंग कब की है? 31 दिसंबर को। अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 7000। काउंट करोगे 31 दिसंबर से 31 मार्च तक, मंथ होंगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे 7000 में, अमाउंट होगा 21,000। लास्ट ड्राइंग की है 1 मार्च 2019 को। अमाउंट है बच्चे 5500। 1 मार्च को विड्रॉ कर रहे हैं, काउंट करेंगे 31 मार्च तक, कितना महीना बनेगा? 1 महीना। अमाउंट होगी 5500। अमाउंट कितनी होगी? 5500। बच्चे अब आपको क्या करना है, जो आपको प्रोडक्ट आया ना आपके सामने, टोटल प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? टोटल प्रोडक्ट। टोटल करेंगे इन सबका, जो कि होगा 2,15,000। और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट, एक ही बात है, इनटू रेट, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/, वैल्यू पुट करेंगे बच्चे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा 1254। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमांशु विड्रॉ 2500 एवरी मंथ। हिमांशु हर महीने 2500 रुपए विड्रॉ करते हैं। एज पर डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 12% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आपको बताया गया कि वो 2500 रुपीज विड्रॉ करता है हर महीने। अब ये नहीं बताया कि वो स्टार्टिंग में करता है कि एंड में करता है कि मिडिल में करता है, कुछ लिखा नहीं है, तो मिडिल में माना जाता है। यानी कि आप 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें, 6 महीने का। तो टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे पहले। टोटल ड्राइंग्स हिमांशु की होगी बेटा 2500 इंटू 12, यानी कि 30,000 रुपीज। अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 11/2/12, ये क्या होता है? अरे भाई आपको कितने मंथ का कैलकुलेट करना है? 6 महीने करना है। कितने महीने करना है? 6 महीने का। तो यहां आप लिखेंगे 6/12। यस, गलत दिया हुआ है। 30,000 इंटू रेट एट 12% इंटू 6/12। 30,000 पर 12%, 6 महीने का, जो कि आएगा 1800 रुपीज आएगा। जब आपको यहाँ ये पता है कि वो हर महीने निकाल रहा है 2500 रुपये, ये तो पता नहीं है कि बिगिनिंग में निकाल रहा है कि एंड में निकाल रहा है। तो कितने महीने का चार्ज करते हैं? 6 महीने का। यदि बिगिनिंग में निकालते तो करते 6.5 महीने का। बात समझ में आई? और एंड में कर रहे होते तो कितने महीने का निकालते? 5.5 महीने का। और बीच में विड्रॉ करते हैं तो 6 महीने का। जब कुछ लिखा नहीं होता है तो भी 6 महीने का। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था कि कब विड्रॉ कर रहा है, ये लिखा हुआ है कि हर महीने विड्रॉ कर रहा है। तो कितने महीने का चार्ज करेंगे? 6 महीने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।